नारी न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय है। मैं इसी के बारे में चर्चा करने यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि यही स्तंभ जो है वो इस देश को चाहिए। युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है। हम युवा न्याय में कहते हैं हम 30 लाख सरकारी पद बढ़ेंगे, 1 साल का स्टाइपेंड 1 लाख रुपए ग्रेजुएट्स को दिया जाएगा, पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाया जाएगा। नारी न्याय में हम कहते हैं 50% नौकरियाँ जो होंगी वो नारियों के लिए रिजर्व होंगी। हमारा मानना है कि महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। हमारा मानना है कि महिलाओं के लिए एक अधिकार मैत्री नियुक्त की जाएगी पंचायत लेवल पर। और सबसे बड़ी बात है कि हम किसानों की बात करना चाहते हैं। 750 की किसानों की शहादत हो गई। MSP की कानूनी गारंटी देंगे। इसके साथ ही साथ उनके खाद, उनके बीज, उनके उपक्रमों को GST से मुक्त करेंगे और उनकी कर्जा माफ़ी करेंगे। ये सरकार पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ माफ़ करती है, हम किसानों का कर्जा माफ़ी करेंगे। श्रमिकों के लिए, गिग वर्कर्स के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की योजना आएगी। मनरेगा की मानदेय हम बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करेंगे। और यही नहीं, 25 लाख की एक हेल्थ बीमा योजना आएगी जिसके तहत इलाज, टेस्ट, दवाइयाँ इत्यादि सब मिलेगा। और हिस्सेदारी न्याय की हम बात करते हैं, जिससे गरीब, शोषित, वंचित लोगों को उनका हक मिले। 73% इस देश के लोग हाशिए पर हैं, जो गरीब जनरल कास्ट के हैं वो भी हाशिए पर हैं। तो एक सोशियो इकोनॉमिक, एक आर्थिक और सामाजिक जनगणना होकर पता तो चले कि इन लोगों की स्थिति क्या है। उसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में, जहाँ पर पहाड़ों का बंजर होना घोषित हो रहा है, जहाँ पर कई आदिवासी प्रजातियाँ इस देश में रहती हैं, उनके जल, जंगल, ज़मीन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन कानूनों को मुस्तैदी से लागू किया जाएगा। और जो बाहुल्य इलाके हैं आदिवासियों के, उसको ज़रूर आदिवासी अधिसूचित किया जाएगा।